तो दोस्तों आज 23 अप्रैल 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सोशल मीडिया पर फैल रही एक खबर को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आई है। सोशल मीडिया पर यह खबर भारत सरकार के नाम से वायरल हो रही है। खबर में बताया गया है कि सरकार 1 करोड़ लोगों के 3 महीने का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज करवाएगी। तो इस खबर को लेकर ताजा रिपोर्ट क्या आई है, क्या सच में 1 करोड़ लोगों का मुफ्त रिचार्ज होने वाला है 3 महीने के लिए? अभी हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2 बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, यानी कि ये बैंक अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। साथ ही में आरबीआई ने ये भी जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में कुछ और नए बैंक खुल सकते हैं। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी खबर है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर हमारे देश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो इसी बदतर हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन में ही 3 अहम बैठक करने वाले हैं और इन बैठकों में बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश के लिए एक भयंकर खबर है विशेषज्ञों की तरफ से। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कोरोना वायरस अगले 2 से 3 साल तक हमारे देश में ऐसे ही बना रहेगा, जब तक कि इसकी कोई ठोस दवा न आ जाए। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में आपको बता दें कि देश के एक हिस्से में कलेक्टर की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि सैलरी उन कर्मचारियों को ही मिलेगी जो लोग चीनी बीमारी की दवा लेंगे, यानी कि कोरोना के वैक्सीन का टीका लगवाएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि कोरोना की वजह से एक मशहूर संगीतकार की भी जान चली गई है। सरकार की नई पाबंदियों के मुताबिक अब देश के कई हिस्सों में जो दुकानें हैं वो शाम 6 बजे ही बंद हो जाएंगी। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी एक बड़ी खबर है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अब 1 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको मिलेगा आईपीएल मैच का ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि गलती से भी ना करें क्लिक। वायरल हो रहा है भारत सरकार के नाम से ये फर्जी मैसेज। धोखाधड़ी करने वाले दे रहे हैं फ्री रिचार्ज का झांसा। जी हाँ, टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साइबर क्रिमिनल्स मासूम लोगों की मेहनत की कमाई पर सेंध लगा रहे हैं। आए दिन ऐसे ही ऑनलाइन फ्रॉड की खबरें आती रहती हैं। आपको बता दें इसी कड़ी में एक और फर्जी मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैसेज में ये जानकारी दी गई है कि भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 100 मिलियन यानी कि 1 करोड़ यूजर को 3 महीने वाला रिचार्ज प्लान बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। यानी कि देश के 1 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके सिम पर 3 महीने का रिचार्ज बिल्कुल फ्री में सरकार करवाएगी। हालांकि ये खबर बिल्कुल फर्जी है। आपको बता दें इसमें एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करने के लिए कहा गया है, लेकिन हम आपको सतर्क करना चाहेंगे कि इस तरह का कोई भी वादा भारत की सरकार ने या किसी भी सरकार ने नहीं किया है। अगर आपके पास ऐसा मैसेज व्हाट्सएप पर आता है या फेसबुक पर आता है या किसी भी तरीके से आपको प्राप्त होता है, तो इसमें जो लिंक दिया गया है आप उस पर भूल कर भी क्लिक ना करें। लिंक पर क्लिक करने से आपको उल्टे सीधे ऐड दिखाए जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी निजी जानकारी भी चोरी हो सकती है। आपको बता दें सोशल मीडिया पर फैल रही ये खबर फर्जी है। इसकी जानकारी खुद सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दी है, यानी कि COAI ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों सावधान रहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो देश में खुलेंगे कई और नए बैंक। लाइसेंस के लिए आरबीआई के पास आए हैं 8 आवेदन। जी हाँ, भारत में कुछ और नए बैंकों के अस्तित्व में आने की उम्मीद है, यानी कि आने वाले दिनों में कुछ नए बैंक खुल सकते हैं। इनमें से कुछ बैंक छोटे तो कुछ बैंक बड़े भी हो सकते हैं। आपको बता दें ये जानकारी खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने दी है। आरबीआई की तरफ से ये जानकारी आई है कि उनके पास 8 आवेदन आए हैं बैंकों को खोलने को लेकर। दोस्तों साथ ही में आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने भारत के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द होने की वजह से अब ये बैंक हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो बैंक बंद हो जाने के बाद खाता धारकों का क्या होगा, कौन से बैंक को रद्द किया गया है, अभी इसकी जानकारी हम आपको थोड़ी देर बाद देंगे। इससे पहले आइए जान लेते हैं सरकार की तरफ से आई हुई कुछ और जरूरी खबरें जो कि पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो चल रही है कोरोना से तगड़ी लड़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीनी बीमारी की स्थिति पर करेंगे 3 अहम बैठक। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को चीनी बीमारी की ताजा लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा के अलावा देश के ऑक्सीजन निर्माताओं सहित कुल 3 महत्वपूर्ण बैठक कर महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज शुक्रवार को पहली बैठक सुबह 9 बजे होगी, जो कि आंतरिक होगी। इसमें चीनी बीमारी की ताजा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा, यानी कि कौन कौन से अधिकारी होंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। 9 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बैठक आज सुबह 10 बजे करेंगे, जिसमें वो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। यानी कि भारत में जो भी ऐसे राज्य हैं जहां
जहां पर कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहां के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी बात करेंगे और महामारी को लेकर अभी की स्थिति क्या है इसकी समीक्षा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे ऑक्सीजन निर्माताओं से बात करेंगे, यानी कि जो मेन कंपनियां ऑक्सीजन बनाती हैं तो उनसे भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि अभी चीनी बीमारी के मरीजों को ऑक्सीजन की भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और इसकी वजह से कई सारे लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो आज शुक्रवार को जब पीएम मोदी की ये 3 बैठक हो जाएगी तो पीएम मोदी की तरफ से काफी सारी बातें सामने आ सकती हैं, जो कि पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगी। साथ ही में आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अभी हाल ही में ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि इन बैठकों की वजह से चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में जो एक दौरा होने वाला था तो उसको रद्द कर दिया गया है। अब पीएम मोदी दौरे के बजाय डिजिटल माध्यम से चुनावी राज्य के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,32,000 से ज्यादा मिले कोरोना वायरस के नए मरीज, साथ ही में 2200 से ज्यादा लोगों की गई है जान। देश में पहली बार देखने को मिला है इतना बड़ा आंकड़ा। टूट रहे हैं रोजाना ही कोरोना मामले के रिकॉर्ड। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,32,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के, और हमारे देश में ये पहली बार हुआ है कि एक दिन में इतने ज्यादा मरीज मिले हों। वैसे आपको बता दें रोजाना ही नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आपको बता दें नए मामलों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 1,62,57,309 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,86,928 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 2200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,92,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, यानी कि लगभग 2 लाख लोग। ठीक होने वाले टोटल मरीजों की संख्या अब 1,36,41,606 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 24,22,080 हो गई है, यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज हो चुके हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर विशेषज्ञों की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आई है। आप देख सकते हैं अगली खबर में कि कोरोना से जल्दी पीछा छूटने वाला नहीं है। एक्सपर्ट्स बोले कम से कम 2 से 3 सालों के लिए भारत को करनी होगी तैयारी। जी हाँ, भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है और देश के लिए जीवन रक्षक ऑक्सीजन गैस और प्रमुख दवाओं को उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि कोरोना वायरस के मरीज बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। इसी बीच स्वास्थ्य के विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को कम से कम अगले 2 से 3 सालों तक के लिए तैयारी करनी होगी। विशेषज्ञों ने बीते गुरुवार को ये जानकारी दी है कि जब तक हमारे पास ऐसी ओरल दवा उपलब्ध नहीं हो जाती जो वायरस का खात्मा कर सके, तब तक देश को एक लंबी दौड़ यानी कि कम से कम अगले 2 से 3 सालों तक के लिए तैयारी करनी होगी। यानी कि एक्सपर्ट्स का, विशेषज्ञों का ये कहना है कि जब तक कोरोना वायरस की कोई ठोस दवा नहीं आ जाती, तब तक हमें एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। अनुमानित समय बताया गया है 2 से 3 साल तक की भी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस इतने समय तक भी अपना प्रकोप बरसा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी के सभी RTO में कोरोना का ग्रहण। अब 1 मई तक नहीं बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस और परिवहन कार्यालयों में संक्रमित होते हुए कर्मचारियों को देख विभाग ने 23 अप्रैल यानी कि आज से आने वाले 1 मई तक के लिए प्रदेश भर के सभी RTO और सहायक कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस के कामकाज पर रोक लगा दी है। इस दौरान प्रदेश भर के सभी RTO कार्यालयों में किसी भी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाए जाएंगे। हालांकि जिन लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और उनकी तारीख नजदीक आने वाली है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जानकारी के मुताबिक आपके जो टाइमिंग का स्लॉट है तो उसे रीशेड्यूल कर दिया जाएगा, यानी कि उसे बदल दिया जाएगा और इसकी जानकारी आपको मैसेज द्वारा दी जाएगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सवाल और एक बड़ा सर्वे। अगर आप इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है बॉलीवुड के 5 टॉप एक्टर का नाम, यानी कि आपकी राय के हिसाब से बॉलीवुड में वो कौन से 5 एक्टर हैं जो हमेशा ही टॉप पर रहते हैं। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ITBP ने फिर से तैयार किया छतरपुर का कोविड सेंटर। दिल्ली NCR के लिए बन सकता है लाइफलाइन। जी हाँ, देश के सबसे बड़े कोरोना सेंटर, जहाँ पर 10,000 बेडों की क्षमता है, यानी कि यहाँ पर 10,000 मरीजों का इलाज एक साथ किया जा सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये कोविड सेंटर एक बार फिर से बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें, पिछले साल ये कोविड अस्पताल दिल्ली NCR में रहने वालों के लिए वरदान साबित हुआ था। पिछले साल करीब 11,000 से ज्यादा लोगों का इस कोविड अस्पताल में इलाज हुआ, लेकिन इस साल 23 फरवरी को इसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि कोरोना वायरस के मामले काफी ज्यादा कम हो गए थे। लेकिन अचानक अप्रैल महीने में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की वजह से इस अस्पताल को एक बार फिर से शुरू किया गया है। वैसे तो इस अस्पताल की क्षमता 10,000 बेड की है, लेकिन फिलहाल कोरोना के मरीजों के लिए 500 बेड तैयार हैं। आने वाले दिनों में धीरे धीरे इन बेड्स की संख्या बढ़ जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में ये जो कोविड अस्पताल बना है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, जिसमें लगभग 10,000 कोरोना के मरीजों के लिए बेड की क्षमता है। साउथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास में बना ये कोविड सेंटर 25 एकड़ में फैला हुआ है। इस कोविड अस्पताल के दोबारा खुल जाने के बाद दिल्ली NCR के लोगों के लिए ये वरदान साबित हो सकता है।
सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पंजाब में 18 से 45 की उम्र वालों को मुफ्त में लगेगा कोरोना का टीका। 1 मई से होगी इसकी शुरुआत। जी हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये ऐलान किया है कि राज्य भर में आने वाले 1 मई से 18 से 45 वर्ष के लोगों को बिल्कुल फ्री में चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी, यानी कि जो कोरोना का टीका है वो बिल्कुल मुफ्त में लगाया जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में ऐलान किया था कि आने वाले मई के महीने से 45 साल से कम उम्र वाले लोगों को भी चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी, यानी कि मई के महीने से 18 साल से लेकर 45 साल तक के उम्र के लोगों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 90 के दशक के मशहूर संगीतकार श्रवण राठौर का निधन, कोरोना से थे संक्रमित। जी हाँ, 90 के दशक के मशहूर संगीतकार श्रवण राठौर का कोरोना से निधन हो गया है। श्रवण ने नदीम सैफी के साथ मिलकर यादगार संगीत बनाए थे। ये जोड़ी भी बॉलीवुड में काफी ज्यादा मशहूर है, नदीम श्रवण के नाम से। 66 वर्षीय श्रवण के निधन की खबर उनके पूर्व संगीतकार जोड़ी नदीम सैफी ने खुद दी है। नदीम ने बॉम्बे टाइम्स को बताया है कि मेरा शानू नहीं रहा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो खौफनाक मंजर, इलाज के इंतजार में खामोश हो गई 35 जिंदगियां, यानी कि चली गई 35 लोगों की जान। जी हाँ, कानपुर हेलट के वार्डों में नहीं, इमरजेंसी में भी मरीजों का तांता लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जूनियर डॉक्टर मरीजों की भीड़ में ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। समय पर इलाज न मिलने से 35 से ज्यादा लोगों की बीते गुरुवार को जान चली गई है। कोरोना वायरस की वजह से देश के बड़े बड़े अस्पतालों में काफी ज्यादा भीड़ है। इसी की वजह से दूसरे मरीजों का भी इलाज नहीं हो पा रहा है। हालत भयानक से भी ज्यादा भयानक होती जा रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना को लेकर हरियाणा में पाबंदी बढ़ी। अब शाम 6 बजे तक बंद हो जाएंगी सभी दुकानें। अनावश्यक कार्यक्रमों पर भी लगा दी गई है रोक। जी हाँ, कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के बाद हरियाणा सरकार ने बीते गुरुवार को एक और आदेश जारी किया है। आदेश के तहत प्रदेश में सभी दुकानें अब शाम को 6 बजे तक ही बंद हो जाएंगी और सभी तरह के गैर जरूरी कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दें, अभी हाल ही में 10 दिन पहले हरियाणा की सरकार ने पूरे राज्य में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू का भी ऐलान किया था। लेकिन अब कोरोना कर्फ्यू के बाद ये एक और नया आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत अब हरियाणा में सभी तरह की दुकानें शाम 6 बजे तक ही बंद करनी होंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 3 दिन बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर उत्तराखंड में। अगले आदेश तक नहीं खुलेंगे प्राइवेट स्कूल भी और किसी भी तरह की शिक्षा संस्थाएं। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बीते रोज गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार आने वाले 3 दिन में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों और दफ्तरों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल और सभी तरह की शिक्षा संस्थाएं जैसे कि कोचिंग सेंटर वगैरह वो अगले आदेश तक बंद रहेंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार में कोरोना की दवा देने का कमाल का तरीका। कलेक्टर ने कहा कि सैलरी चाहिए तो पहले लगवाओ वैक्सीन, यानी कि चीनी बीमारी का टीका। जी हाँ, बिहार में भी कोरोना वायरस के मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में अभी रोजाना ही 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं कोरोना वायरस के। हालांकि बिहार में इस दौरान टीकाकरण का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, यानी कि कोरोना वायरस की दवा लोगों को दी जा रही है। आपको बता दें, बिहार सरकार की तरफ से कोरोना का टीका बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी लोग टीका लगवाने से हिचक रहे हैं। लेकिन गया और बेगूसराय जिले में टीका लेना अनिवार्य कर दिया गया है और इसका कारण एक अफसर की चिट्ठी बनी हुई है, जो कि अभी खूब चर्चा में है। कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए गया में अफसर ने कर्मचारियों की सैलरी को हथियार बनाया है। बिहार के गया और बेगूसराय में कलेक्टर की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर सैलरी चाहिए तो पहले कोरोना की वैक्सीन लगवानी होगी। साथ ही में ये भी कहा गया है कि कोरोना वायरस की दवा के दोनों ही डोज लेने होंगे, इसके बाद ही सैलरी दी जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद जो एक पर्ची या सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसे दिखाना भी जरूरी होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 3 दिन में बॉम्बे हाई कोर्ट, MP हाई कोर्ट, इलाहाबाद और दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर उठाए हैं सवाल। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते मामलों और बिगड़ते हालात को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जरूरी दवाओं की किल्लत को देखते हुए नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने बीते गुरुवार को कहा कि हालात डरावने हैं। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार 4 मुद्दों पर एक नेशनल प्लान दे कोर्ट को। कोरोना वायरस के मरीजों को लेकर जो हालात बद से बदतर बने हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वेंटिलेटर की कमी हो रही है, कोरोना वायरस के मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाओं तक की किल्लत हो गई है। तो इन्हीं 4 मुद्दों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है एक नेशनल प्लान तैयार करके देने के लिए। क्या आखिर सरकार इन सभी चीजों को कैसे हैंडल करेगी? सरकार का आखिर क्या प्लान है पूरे देश को लेकर? आपको बता दें, हमारे देश में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जो बेड कम पड़ रहे हैं या जो ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, तो इसको लेकर देश के कई सारे हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, यानी कि इस संबंध में कई याचिकाएं दायर कर दी गई हैं। केवल 3 दिन के अंदर देश की कई सारी कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और कई सारे सवाल उठाए हैं। अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि हम इस बुरे समाज का हिस्सा होने पर शर्मिंदा हैं, यानी कि जो कोरोना वायरस के मरीजों को दिक्कत हो रही है। इसी बीच 19 अप्रैल को ही हालात को देखते हुए इलाहाबाद की कोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था और यूपी की सरकार को फटकार लगाई थी। साथ ही में अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि दिनों में नहीं बल्कि घंटों में मिले चीनी बीमारी की दवा रेमडेसिविर। इसके अलावा दिल्ली के हाई कोर्ट ने तो सरकार से कहा कि चाहे गिड़गिड़ाइए, चाहे उधार लीजिए या चोरी कीजिए, लेकिन मरीजों के लिए ऑक्सीजन लेकर आइए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो होम
आइसोलेशन में कैसे बेहतर रखें अपना ऑक्सीजन लेवल, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताए हैं ये आसान तरीके। जी हाँ, देश में कोरोना का कहर बरस रहा है। बड़ी संख्या में चीनी बीमारी से संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज्यादा हो रही है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि जब भी किसी मरीज की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है, चाहे वो कोरोना का मरीज हो या किसी दूसरे बीमारी का मरीज हो, और जब उसे सांस लेने में दिक्कत होती है तो फिर उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अभी कोरोना वायरस के मरीज बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। इसी की वजह से बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है कोरोना की वजह से, और इसी की वजह से देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन तक की कमी हो गई है। कई सारे लोगों की तो ऑक्सीजन की वजह से जान तक चली गई है। लेकिन आपको बता दें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग अपने घर पर ही रहकर कोरोना वायरस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विशेषज्ञों की तरफ से, सरकारों की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के थोड़े बहुत लक्षण दिखाई देते हैं और वो पॉजिटिव भी हो जाता है, तो जब तक कि उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होती है तो वो अपने आप को घर पर ही रहकर ठीक कर सकता है। तो जो लोग घर पे रहकर अपने आप को ठीक कर रहे हैं, अगर उन्हें ऑक्सीजन की दिक्कत महसूस होती है या सांस लेने में तकलीफ होती है, तो कई ऐसे प्रोनिंग यानी कि तरीके बताए गए हैं लेटने के, जिसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो ऑक्सीजन लेवल है वो बेहतर होगा और सांस लेने में आसानी होगी। सबसे जो एक बेहतर तरीका बताया गया है उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है कि पेट और छाती के नीचे 2 या 3 तकिए लगाने हैं या कोई मोटी चीज रख लेनी है, और एक तकिया लगाना है आपको अपने सर के नीचे और एक तकिया लगाना है पैर के अगले हिस्से पर, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस प्रक्रिया को तब अपनाना है जब कोरोना के मरीज को सांस लेने में परेशानी हो रही हो और ऑक्सीजन लेवल SpO2 घटकर 94 से कम हो जाए। आपको बता दें, इस प्रक्रिया को प्रोनिंग प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा भी लेटने के कई और तरीके हैं जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। बाकी हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन सभी चीजों के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे विस्तार से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर ने किया बड़ा ऐलान, भारत को बिना मुनाफा कमाए देगी वैक्सीन। जी हाँ, दवा बनाने वाली अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी फाइजर ने बीते गुरुवार को कहा है कि उसने भारत में सरकार के टीकाकरण के कार्यक्रम के लिए अपने टीके यानी कि दवा को बिना लाभ वाले मूल्य पर उपलब्ध कराने की पेशकश की है। यानी कि ये जो कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, तो ये भारत सरकार को बिना किसी मुनाफे के अपनी वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। बाकी वैसे अभी तो ज्यादातर जगहों पर और सरकारी अस्पतालों में कोरोना की जो वैक्सीन है वो मुफ्त ही दी जा रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो RBI ने किया भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द। आइए बताएं इस बारे में। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने महाराष्ट्र स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसी की वजह से अब ये बैंक बंद हो जाएगा। केंद्रीय बैंक ने आदेश में कहा है कि रिजर्व बैंक ने भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। यानी कि ये बैंक घाटे में चल रही है। जिन भी खाता धारकों का इस बैंक में खाता है तो उनके जितने पैसे जमा है वो लौटा दिए जाएंगे, लेकिन अगर पैसे की रकम 5 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो RBI के नियम के मुताबिक केवल 5 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। आपको बता दें, बीमा के प्रावधानों के मुताबिक जब भी कोई बैंक घाटे में चला जाता है या कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है तो खाता धारकों का पैसा जो भी बैंक में होता है तो गारंटी केवल 5 लाख की होती है प्रावधानों के मुताबिक। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मात्र 150 रुपए रोजाना देकर बन सकते हैं लगभग 15 लाख रुपए के मालिक। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF स्कीम बेहतर रिटर्न पाने का विकल्प है। इस स्कीम में निवेश करने वाले लोगों को 3 स्तर पर टैक्स में भी छूट मिलती है। अगर आप पोस्ट ऑफिस जाकर PPF स्कीम के बारे में पूछेंगे और इसमें पैसा जमा करते हैं, यानी कि हर महीने अगर आप 4,500 रुपए निवेश करेंगे तो 15 सालों में लगभग 14,84,000 रुपए आपको मिल सकते हैं। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इसको विस्तार से जान सकते हैं। बाकी और ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे पोस्ट ऑफिस भी जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की लगातार चौथी जीत, राजस्थान को 10 विकेट से हराया बीते रोज के IPL के मैच में। जी हाँ, विराट कोहली अब तक IPL का खिताब नहीं जीत सके हैं, लेकिन IPL के मौजूदा सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने रफ्तार पकड़ी हुई है। टीम ने बीते रोज के एक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट से हरा दिया। आपको बता दें, ये टीम की इस IPL के सीजन में चौथी जीत है, जबकि राजस्थान की तीसरी हार है। जीत के साथ ही RCB पॉइंट टेबल में 8 अंक के साथ टॉप पर पहुंच गई है। आपको बता दें, राजस्थान ने बीते रोज पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए थे। जवाब में RCB ने बिना एक भी विकेट खोए मात्र 16 ओवर 3 बॉल में इस लक्ष्य को पा लिया। इसके अलावा आपको बता दें कि IPL का अगला मैच आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा और इस मैच में आमने सामने होंगे पंजाब किंग्स 11 और मुंबई इंडियंस। इसका लाइव टेलीकास्ट आप Disney+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 12वीं पास कैंडिडेट को स्टेट बैंक दे रहा है नौकरी का मौका। योग्यता पूरा करने वाले कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन करने की अंतिम तारीख है 3 मई 2021। हम आपको इसके लिए भी एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज 7वें दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जी हाँ, लगातार 7 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं हुई है। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 90 रुपए 40 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 80 रुपए 73 पैसे का मिलेगा।
बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज 23 अप्रैल 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।